हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, वायरल के प्रकोप से खुद को बचाए हुए होंगे। ऐसी मैं भगवान से उम्मीद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। मैं आप लोगों से उम्मीद बहुत करती हूँ, जितनी आपके पेरेंट्स आपसे उम्मीद करते हैं उतनी मैं भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से किसी चीज को पढ़ें और नवोदय में सिलेक्शन ले। ऐसी मेरी हार्दिक तमन्ना है। लेकिन सिर्फ मेरी तमन्ना और पेरेंट्स की इच्छा भर से कुछ भी नहीं होगा। हम दोनों की इच्छा मात्र, पेरेंट्स और मेरी, एक गुरु की और एक पेरेंट्स की, हमारी इच्छा मात्र से कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता, हमारी इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाता, तो आज सभी बच्चे अच्छी अच्छी जगह पर होते। तो हमारे मैं कहना ये चाह रही हूँ कि कर्म आपको करना है। कर्मा कर्मा जो है वो आपको ही करना है। अगर आप कर्म अच्छे से करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो पाएगा। मेरी एप्लीकेशन पे जो क्लास चल रही है, लेसन 7 इज कंटिन्यू इन द एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन पर लेसन 7 कंटिन्यू है, जिसके अंतर्गत हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। इसी के साथ 211 रुपए में अभी कोर्स को लॉन्च किया गया है। इस कोर्स के अंतर्गत पूरा लैंग्वेज पोर्शन, भाषा परीक्षण का जो आपका टॉपिक है, जिसमें हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब समानार्थी, विपरार्थ, विपरीतार्थी, है ना, उसके बाद जो हमारे अज्यूमेशंस है, जो हमारे अनुच्छेद हैं, उसको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और कोशिश की जा रही है कि आपको अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल दिया जाए। इसी के लिए ये अभी 5 सितंबर से स्टार्ट हो जाना था, लेकिन हमने इसको एप्लीकेशन पे शो कर दिया है। एप्लीकेशन पे ये शो हो रहा है। इसी के साथ ये जो है 15 सितंबर से इसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत बच्चों ने इसको परचेस किया, मुझ पर विश्वास जताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, है ना। बहुत अप्रोक्स इसमें बहुत जल्दी, इससे ज्यादा इधर ग्रोथ है, क्योंकि शायद हो सकता है फीस कम है। 100+ बच्चे यहाँ पर हो चुके हैं रजिस्टर्ड। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, सितंबर तक एप्लीकेशन पर मैथ्स का कोर्स पूरा हो जाएगा। अक्टूबर से सिर्फ और सिर्फ हम रिवीजन करेंगे, और रिवीजन भी हम ऐसा करने वाले हैं कि तकरीबन एक ही पैटर्न के हम बहुत सारे सवाल बनाकर देखेंगे। मैं हर हाल में चाहती हूँ आपका सिलेक्शन हो। इसीलिए देखो, मैं सिलेक्ट उसके पीछे भी नहीं दौड़ रही हूँ कि अपने को फटाफट सिलेबस करवा दें, उसके पीछे भी नहीं दौड़ रही हूँ। मैं ये चाह रही हूँ, जैसे आज की जो क्लासेस है वो रिवीजन रिगार्डिंग है। आज हम करेंगे ओनली रिवीजन, कुछ सवालों के रिवीजन, ताकि रिवीजन की आवश्यकता मुझे क्यों लग रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको रिवीजन करवाना चाहिए। देखो, पहली बात तो ये रिवीजन की क्लास यूट्यूब पर भी रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई चार्ज नहीं है। और एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए तो सब कुछ है ही सही। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, रिवीजन की आवश्यकता इसलिए लगी कि जो अभी आपका 7 तारीख के दिन टेस्ट हुआ था, तो कुछ बच्चों ने तो बिल्कुल ताबड़तोड़ इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि मैं क्या ही कहूँ, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन कुछ बच्चों ने सिली सिली सी मिस्टेक की है, बिल्कुल मतलब कहना चाहिए कि बोलते हैं ना कि छू के निकल गया, आंसर नहीं आया और गलत कर दिया हमने। ABCD 4 ऑप्शन है, बहुत सिली मिस्टेक्स की है। ये सिली मिस्टेक्स आपको सिलेक्शन से दूर करवाती है। तो आपको याद रखना है कि जो मिस्टेक्स हमने की है, कैसे मिस्टेक की है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। वो मिस्टेक हम ना दोहराएं और सिलेक्शन को अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से सिलेक्शन तक हम पहुंच जाए। जो हमारा पेपर आएगा नवोदय का, हम उसको अच्छे से डील कर लें। एक मिस्टेक ये की है। दूसरी मिस्टेक ये की है कि मैंने बच्चों को चिल्ला चिल्ला के कहा था कि आप OMR शीट, OMR शीट किसी भी ऑनलाइन से जाकर निकलवा लेना। एक OMR शीट शायद वो 10 रुपए में निकालता, बाकी आप उसकी एक एक रुपए की फोटो कॉपी करवा के अपने पास रख लो, क्योंकि टेस्ट तो आपको देने ही है ना। तो आपने नहीं किया, आपने क्या करा, बहुत सारे महानुभाव ने, अभी तो मैंने चेक कर दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं चेक नहीं करूंगी। बहुत सारे महानुभाव ने सही किए, सवाल कॉपी में मुझे सॉल्व करके पहुंचाया।
तो ये तरीका भी गलत है आप लोगों का। और तीसरी बात ये कि बच्चे अभी तक मुझको टेस्ट सेंड कर रहे हैं। मैंने आपको समय सीमा दी थी, समय सीमा के बाद जिसके टेस्ट आए उसके मैं चेक नहीं करूंगी। अभी तक ये कोई तरीका है? एग्जाम मान लो 13 तारीख को है और तुम लोग बोलो नहीं हम तो 14 को देंगे, तो ये पॉसिबल है? तुम कहो नहीं हम तो 12 को देंगे, 13 को मेरे घर शादी है, तो पॉसिबल है? समिति इस चीज की आपको इजाजत देगी? कमिटी इस चीज की आपको कतई भी इजाजत नहीं देगी, तो मैं कैसे दे दूं? टेस्ट का मतलब होता है एग्जाम के पहले आपका परीक्षण, आपकी स्टडी का परीक्षण। आप अगर मैं टीचर होके अगर अपने सिस्टम को बिगाड़ूंगी तो आप तो 100% बिगाड़ेंगे। तो मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो चीज आपको 8 दिन पहले से चिल्ला चिल्ला के बताई जा रही है, अगर आप उसमें भी मिस्टेक कर रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अब आपका एक मॉक टेस्ट होगा, वो छोटा सा रहेगा, है ना? क्योंकि अब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आप ये तो कर ही रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक। 1-1 रुपए की अगर मान लो आप कॉपी की फोटो इसकी ओएमआर शीट की फोटोकॉपी भी कराते हैं तो 50 करा लो, 50 रुपए लग जाएंगे। इसमें कोई बड़ा चार्ज नहीं होता है। अब मेरी क्या इच्छा है? मेरी ये इच्छा हो रही है कि मैं आपका लेसन वाइज टेस्ट लूं। लेसन वाइज इट मींस लेसन 1 हुआ, इसका पहले मैं टेस्ट लूं, तकरीबन 15 to 20 क्वेश्चंस का। मैं मेहनत करने को आप लोगों के साथ तैयार हूं। मुझे आप यकीन नहीं मानेंगे, आपका टेस्ट देखकर, बहुत से बच्चों का टेस्ट देखकर इतनी खुशी हुई है कि बच्चे वाकई मेहनत कर रहे हैं। तो मैं ये चाह रही हूँ लेसन 2 हुआ, फिर 15-20 क्वेश्चन ले लूं। तो इस प्रकार मैं लेसन 1 का टेस्ट लूंगी। टेस्ट कब होगा? हो सकता है सरप्राइज टेस्ट मिल जाए। 3 दिन तक तो मैं नहीं लूंगी, 4 डेज तक नहीं लूंगी। 4 डेज के बाद आपको सरप्राइज टेस्ट मिलेगा। सरप्राइज टेस्ट मिलने के बाद ये छोटे छोटे जो टेस्ट होंगे ना, सरप्राइज होंगे। बाकी जो आपका मॉक टेस्ट रहेगा 100 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का, उसका आपको बता दिया जाएगा। तो ये जब भी आपके एप्लीकेशन पे अपलोड होगा तो आपको विदिन 24 आवर्स में मुझे सेंड करना है, और ओएमआर शीट पे ही करना है। ओएमआर शीट प्रॉपर फिल होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे मैडम कॉपी में कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है बेटा कि आपको एग्जाम में कॉपी नहीं मिलेगी, ओएमआर शीट मिलेगी। तो ओएमआर शीट आप अच्छे से फिल कर लो, इसका आपको बेनिफिट 101% एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही, मुझे पता है, लेकिन जिन जिन बातों ने, जिन जिन बच्चों ने गुरु की बातों को माना है, टीचर्स की बातों को अपनाया है, वो 100% सक्सेस हुए हैं। पर अगर अभी समझ में ना आए, कोई बात नहीं, 13 तारीख को पेपर दे लो, पेपर बिगाड़ लो, उसके बाद समझ जाना मेरा क्या जा रहा है। मेरा क्या जा रहा है? मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पेरेंट्स का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब कुछ आपका बिगड़ना है। क्योंकि आपकी भी कुछ इमेज है। ये 5th क्लास में नवोदय की क्लास एक ऐसी एग्जाम देने जा रहे हैं जो आपके जीवन का, मेरे हिसाब से जहां तक मैं मानती हूँ, आपके जीवन का पहला कॉम्पिटिटिव टेस्ट है। इसके पहले आपने कोई कंपटीशन की एग्जाम इस लेवल पर नहीं दी हुई होगी। हो सकता है मेहंदी वगैरह वगैरह, ये मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, है ना? एक अच्छे मुद्दे की बात कर रही हूँ, एक अच्छे प्रोफेशन की बात कर रही हूँ, है ना? प्रोफेशन ऑफ विद्यार्थी है तो आपको पढ़ना तो होगा। आप अच्छा करेंगे, आप सिलेक्शन लेंगे, आप आगे जाएंगे और अच्छी मेहनत करेंगे, डिसिप्लिन में रहना सीखेंगे, हर चीज। और सबसे बड़ी बात, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप यहाँ पर कमा के अपने माता पिता को देंगे। कमा के कैसे? जैसे आज एक बच्चे का मिनिमम मिनिमम बता रही हूँ 10,000 10,000 रुपए महीने का खर्च है, मिनिमम 10,000, रहना खाना कॉपी किताब वगैरह वगैरह सब। तो 10,000 में से 8,000 तो ऐसा है जो आप बचा सकते हैं। जैसा पेरेंट्स को ट्यूशन फीस नहीं देनी होगी, बस फीस नहीं देनी होगी, खाने का खर्चा नहीं देना पड़ेगा। तो आप क्या कर रहे हैं? अपने पेरेंट्स को ये पैसा कमा कर दे रहे हैं, और पेरेंट्स आपको कब रिफंड करेगा? आफ्टर 12th। आफ्टर 12th ये पेरेंट्स आपको रिफंड करेंगे, मतलब अभी पैसा बचाएंगे और 12वीं के बाद आपकी पढ़ाई पर लगाएंगे। तो बेटा डिसीजन आपका है, आप क्या करना चाह रहे हैं, आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। पिछले 7 से सॉरी अगले 8 से 9 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हैं,
ये सब कुछ सोचते हुए अपनी स्टडी में लग जाओ, दमदार तैयारी करो, जुट के मेहनत करो, तो ही कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक, चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे रिवीजन पर। रिवीजन की क्लास लेसन 7 तक यूट्यूब जो एप्लीकेशन पे चल रही है उसके अकॉर्डिंगली है। यूट्यूब पर अभी लेसन 2 ही कंप्लीट हुआ है। ज्यादा अच्छे से बेजोड़ तैयारी करना चाह रहे हैं तो अभी भी समय है, अभी भी जग जाओ, एप्लीकेशन पर जाओ, एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। 511 रुपए में नवोदय का पूरा मैथ्स पढ़िए, 211 रुपए में पूरी लैंग्वेज पढ़िए, फिर 511 रुपए में रीजनिंग पढ़िए। इतना ही नहीं, रिवीजन ताबड़तोड़ रहेगा, रिवीजन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। बाकी आपकी इच्छा, अगर आप नहीं चाह रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मेरा काम बताना है। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट बहुत इजी है, लेकिन रिवीजन क्लास है तो बताना बनता है। जो बच्चे गलती करते हैं मैं वो भी बताऊंगी। 5 6 9 2 2 में मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगी। क्वेश्चन बोलेगा जो दोनों दो है, जो दोनों टू है, इनके स्थानीय मान का आपको योग ज्ञात करना है। अब क्या करना है बच्चे, अरे यार बच्चे ऐसी गलती करते हैं ना, नर्सरी एलकेजी जैसी। आपने पहले का स्थानीय मान निकाला, इस टू का कितना हो गया 20, इस टू का हो गया 2। अब क्या कर रहे हैं बच्चे, यहीं पे इसको जोड़ रहे हैं। क्या ये सही है? क्या ये सही है? 20 में अगर 2 को प्लस करेंगे तो 22 आएगा, सामने दिख रहा है। लेकिन संख्या छोटी तो आपने सामने देख लिया। लेकिन अगर मैं बात करूं 20 में 2 को कैसे जोड़ेंगे, इस 2 को कहाँ लिखेंगे हम, यूनिट प्लेस पर, तो ये 22 आएगा। ये आंसर सही होगा, ये आंसर सही नहीं होगा। तो एक तो ये मिस्टेक कर रहे हैं, हम लिख ही नहीं पा रहे, हमको प्लस दिए जा रहे हैं, हमको प्लस दिए जा रहे हैं 46.802 प्लस 32.469 प्लस 96.000। अब हम ये भी प्लस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो ऐसा भी दे सकता है आपको यहाँ पर लास्ट में, ये लास्ट में पॉइंट नहीं लगा हुआ, ये मान के चलो आप, ये आपको लास्ट में ऐसे भी दे सकता है 96। तो अब अपन इसको भी सॉल्व नहीं कर पा रहे। समस्या है ये, अभी मैंने ऑनलाइन टेस्ट में नहीं पूछा, लेकिन ऑफलाइन में बच्चे ये भी नहीं कर पाए। इसके लिए कुछ नहीं करना है, 46 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ लिख दो। 32 है, मान लो 132 है तो 1 को आगे जान दो, लेकिन पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 469 है ना, आगे लिख दीजिए इसको। अब ये 96, अब अगर आपने ये चीजें ऐसे लिख दी, अब इस 96 को यहाँ लिख रहे हो, ये गलत, क्योंकि हम पॉइंट लगाकर कितने भी जीरो लगा सकते हैं, हमको अधिकार है। पॉइंट के बाद अगर सिर्फ जीरो है, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर सिर्फ ओनली जीरो है तो उसके पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये कैसे लिखवाएगा 96.000। अब इसको करो प्लस। ये एप्लीकेशन पे मैंने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ये पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। हालांकि प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की बाकी है, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगी स्टार्ट। ओके, तो आपको अब इसको प्लस करना है। प्लस करने में कुछ नहीं है, 9 और 2 कितना हो गया 11, 9 10 11, 1 कैरी, सॉरी 1 यहाँ 1 कैरी, 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 4 12, 8 9 10 11 12, 12 में 2 यहाँ 1 यहाँ, ये पॉइंट पूरा लहराते हुए यहाँ पर 6 6 12 13 14 15, 5 यहाँ 4 5 9 10 14 15 16 17। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। फिर भी हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो अब हम क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकते। अगर दिमाग में वायरस चला गया तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसी के साथ हम इंटू वाली संख्या को भी नहीं कर पा रहे। ये बच्चों ने गलत किया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अब इंटू तो बहुत इजी है पॉइंट वाले, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, बार बार मैं नहीं बोलूंगी, रिवीजन क्लास है। हो सकता है यूट्यूब फैमिली के बच्चों को ये चीजें न आती हो, लेकिन एप्लीकेशन पे मैंने पढ़ाया है, और रिवीजन क्लास में भी मैं आपको समझा रही हूँ कि चीजें होगी कैसे। तो एटलीस्ट जो चल रहा है वो तो ठीक है,
ऐसे क्वेश्चंस तो आप बना लो कि मैडम ने प्लस सिखाया तो हम 10 प्लस 1 से बना लें, मल्टीप्लाई सिखाया। जितने पैटर्न के क्वेश्चन मैं आज बता रही हूँ उतने पैटर्न के क्वेश्चन जितना आप बना सकते हो उतने बनाओ। रात को 11 बजे तक 12 बजे तक जब तक कर सको तब तक करो, क्योंकि एग्जाम 13 दिसंबर को है। अभी आप देखिए शराद हटते से ही, जब से नवरात्रि लगेगी ना, समय पता नहीं चलेगा, समय पूरा चला जाएगा, समय पता नहीं चलेगा, ये लिख लो आप। ऐसे ऐसे समय चला जाएगा। कुछ तो आप सप्तमी अष्टमी से नवरात्रि की चकाचौंध में गायब, फिर दशहरे की चकाचौंध, फिर दीपावली की, फिर बचे ही क्या आपके पास, एग्जाम आ गई पास में, कुछ भी नहीं होगा। मैं बिल्कुल आपको बी फ्रैंक कह रही हूँ कि पढ़ लो बेटा। नहीं पढ़ोगे तो आपका नुकसान है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुझे तो क्लास लेनी है तो मैं तो, जब तक मेरे में क्षमता है आप लोगों को पढ़ाने की, तब तक मैं पढ़ाऊंगी। लेकिन एक चीज और ध्यान रख लेना, एप्लीकेशन वाले बच्चे कान खोल के सुन लेना, क्वेश्चन कुछ भी अलग नहीं आएगा। आप 13 दिसंबर को, मैं रोज बोलती हूँ ये चीज, पर फिर भी आप नहीं मान रहे हो, लेकिन 13 दिसंबर के दिन पेपर आप मैच कर लेना, है ना। संख्या चेंज आ सकती है, डिजिट नहीं तो बोल दो, स्टोरी चेंज आ सकती है लैंग्वेज में, लेकिन चीजें जो मैं बताऊंगी ना उसी कॉन्सेप्ट से क्लियर होगी। क्योंकि नवोदय ने आपको सिलेबस दे रखा है कि हम इस सिलेबस में से पूछेंगे, तो वही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। जब वही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है तो क्यों नहीं आएगा। एक चीज और ध्यान रखना, सिर्फ टीचर के पढ़ाने से आपका कुछ नहीं होने वाला। मैं फिर कह रही हूँ कि जितने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवा रही हूँ, जितने क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ करवा रही हूँ, जितने पैटर्न के मैं आपको करवा रही हूँ, उतने पैटर्न के सवाल आपको 10 20 30 अलग से करना है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो। नहीं चाहिए, टाइम पास कर रहे हो तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम हो जाएगा। एक चीज और, जैसे कि मैं एमपी से हूँ, बहुत सारे बच्चों को पता है, मध्य प्रदेश शासन में फिफ्थ की एग्जाम बोर्ड की होती है। तो जिन जिन बच्चों ने, एमपी स्टेट बोर्ड की बात कर रही हूँ, सीबीएसई की बात नहीं कर रही हूँ, स्टेट बोर्ड में हमारे यहाँ पर ये बोर्ड की एग्जाम होती है। तो बच्चे अभी से कंफ्यूज है बच्चे कहते हैं कि हम नवोदय का पढ़े या बोर्ड का पढ़े, हम फेल हो जाएंगे। नहीं हो गया फेल। क्यों? क्योंकि आपकी जो नवोदय की एग्जाम है, नवोदय की एग्जाम कब है आपकी, दिसंबर में। ये फरवरी मार्च में होगी, लास्ट फेब में या मार्च में, मतलब फिर भी आपको 3 मंथ का टाइम मिलेगा फिफ्थ पढ़ने के लिए। तो अभी पूरा दिमाग, पूरा ध्यान आपके कंपटीशन बेस्ड नवोदय की पढ़ाई में लगाएं। और जैसे रिजल्ट आए उस दिन मेरे पास धड़ल्ले से मैसेज आना चाहिए कि मैडम मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं पास हो गई या मैं पास हो गया, है ना। अभी तो एडमिट कार्ड आएगा तो मुझे सब आप फोटो व्हाट्सएप कर देना, एडमिट कार्ड के क्लिक करके। ठीक, तो ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। अब मैं समझाती हूँ इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तुम लोग सोचते होंगे मैडम लेक्चर बहुत देती है, तो बेटा मैं क्या करूं, मैं लेक्चर नहीं दूंगी तो कौन देगा आपको, मैं आपका हित नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा। अच्छा हुआ तुम ऑफलाइन में नहीं हो, आओ कभी हवेली पे, फिर बताती हूँ ऑफलाइन में कैसी पढ़ाई चलती है। 4 2 जा, देखो मल्टीप्लाई बिल्कुल सिंपल मेथड से करना है। मल्टीप्लाई में अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं दौड़ाना। मान लीजिए संख्या है 4 दूनी 8 या 4 2 8, 5 चौक 20 या 5 4 4 5 20 या 4 पंजे 20, 0 2 कैरी, 4 2 8 और 2 10, 1 कैरी, 4 3 4 के 12 और 1 13, इंटू लगाओ, भूल जाओ कि इधर क्या है, पॉइंट है। फिर 2 2 4, 2 5 या 2 पंजे 10 के शून्य, कैरी 1, 2 2 4 और 5, 3 2 6, ये 5 है ना। अब इसको हम प्लस कर देते हैं, 8 4 0 5 6 7 8, और ये हो गया 7। अब यहाँ पर मुद्दा आता है सिर्फ पॉइंट लगाने का। तो हम पॉइंट कैसे लगाएंगे, तो हम पॉइंट ऐसे लगाएंगे, पॉइंट के जो दाई ओर है, मतलब कि जो राइट हैंड साइड पर है वो संख्या देखो, इधर पॉइंट इधर 1 है और इधर 2 है, तो ये टोटल कितनी हो रही है, 3 हो रही है, 1 2 3। तो हमें 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3, ये हमने लगा दिया पॉइंट। अब ये वाला सवाल आप लोग मुझे करके बताएंगे, जल्दी से, जल्दी से कमेंट में इसका आंसर दो। जो कमेंट में आंसर दे देगा उसका सिलेक्शन पक्का, जो कमेंट में आंसर कर देगा उसका सिलेक्शन पक्का।
पक्का रे पक्का, सिलेक्शन पक्का, जल्दी। और जो एप्लीकेशन वाले वो कॉपी में देखो करके, फिर मैं अभी बोर्ड पे करवाऊंगी और आप चेक करना कि क्या हमारा आंसर सही आया या गलत आया। हो गया? जल्दी से कमेंट में आंसर करें। वीडियो को लाइक कर दो, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दो। इतना तो कर दो, कुछ नहीं हो रहा तो। नहीं करोगे ना, चिल्ला के बोल रहे हो, प्रेम से बोलते सब करते हैं। चलिए कर दो यार, लाइक कर दो, शेयर कर दो। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। 2 3 6, 2 3 4, 2 4 8, 2 2 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 8, 2 2 जा 4। कितना आया बेटा? 8 9 10 11 12 13। 3 या 1 कैरी 8 9 10 11 12 13। 3 या 1 कैरी 5। कितनी डिजिट बाद? अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो इसको काउंट नहीं करना है। जहां से दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद संख्या है, सिर्फ उसे ही काउंट करेंगे। अब यहाँ कोई पॉइंट नहीं है तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे, इसे करेंगे 1 2। तो कितनी डिजिट बाद आ जाएगा? 2 डिजिट बाद। आई पिक्चर समझ में या नहीं आई? आ गई? चलिए अब आगे चलते हैं। प्लेस वैल्यू बता रही थी। अब मान लीजिए कोई संख्या हमको दी हुई है 2 3 6 9 8 4। हालांकि मैंने एप्लीकेशन पर भी इसका रिवीजन करवाया है। मैं रिवीजन ही इतनी बार करवा दूंगी कि जिस बच्चे को सिलेक्शन लेना है वो रिवीजन के दम से भी ले सकता है। लेकिन प्रैक्टिस करेंगे सो मच बेटर, आपके लिए बहुत अच्छा है। आपसे गलती करने के चांस कम हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए ये नंबर हमें दिया है और उस नंबर में कहा जाता है कि दिए गए नंबर में 6 की जो प्लेस वैल्यू है वो, मतलब कि स्थानीय मान, और 6 का जो जाति मान है उसका जोड़ करो, उसका गुणा करो, उसका भाग दो, जो भी पूछता है। तो इसके लिए हमें सिर्फ दो ही चीज अच्छे से आनी चाहिए, एक तो इसकी प्लेस वैल्यू और एक इसकी फेस वैल्यू। यहाँ पर बच्चे गलती क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। 6 की प्लेस वैल्यू आपने 6 लिखा, 1 2 3, तो आपने इसके बाद 3 0 लगा दिए। बच्चे फेस वैल्यू में गलती करते हैं। फेस वैल्यू बेटा जो नंबर पूछा गया है वही लिख दो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो। 6 की फेस वैल्यू पूछी 6 लिख दो, 8 की पूछी 8 लिख दो, 3 की पूछी 3 लिख दो। जिसकी जो पूछे आपको वो लिखना है। इतनी सी बात है जो कि आपको समझ में नहीं आ रही, कतई समझ में नहीं आ रही आपको कि मैडम क्या समझाना चाह रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रही। बच्चे क्या कर रहे हैं, कभी कभी सिर्फ फेस वैल्यू पूछता है। सिर्फ जब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पूछता है ना साथ में, तो बच्चे जनरली कर लेते हैं। लेकिन अगर वो पूछ लेता है कि दिए गए नंबर में 6 की फेस वैल्यू बताओ, 6 की फेस वैल्यू जाति मान बताओ, तो फिर गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। 6 के बाद कितनी संख्या है वो इसकी प्लेस वैल्यू निकाल देते हैं और पूछी क्या है? फेस वैल्यू। ये डिफरेंस है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो फेस वैल्यू, जाति मान, जो पूछे वो त्यों का त्यों, जो संख्या पूछे वो की वो लिखनी है बस। कुछ भी समझ में नहीं आया तो सिर्फ इतना सा समझ लो कि जो संख्या पूछी है वही की वही हमको लिखनी है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई आपकी प्लेस वैल्यू, ये हो गई आपकी फेस वैल्यू। अब अगर वो पूछे कि इसका माइनस करना है तो आप माइनस कर दीजिए। 6 का लिखोगे यहाँ लिखोगे या यहाँ लिखोगे? बताइए, ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है। राइट साइड में लिखोगे या लेफ्ट साइड में लिखोगे? ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। बताओ जल्दी से कमेंट करके, कहाँ लिखेंगे हम? यहाँ लिखेंगे। इनटू पूछे तो इनटू, माइनस पूछे तो माइनस, प्लस पूछे तो प्लस, और डिवाइड पूछे तो डिवाइड। जो पूछे वो चिपका दो। अब इसमें क्या समझ में नहीं आया? इतनी सी बात है, सवाल ऐसे ही आएंगे, कोई हलवा नहीं आएंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे जो कि थोड़े से टफ होते हैं, वो भी हम करेंगे। लेकिन अभी जो इजी है उसको क्यों हाथ से खो रहे हो? इजी क्वेश्चन गलत करोगे, देखो गलत अगर कठिन करते हो तो चांस कम है कि आप सिलेक्शन से बाहर हो। लेकिन अगर इजी गलत करते हो
तो 100% सिलेक्शन से बाहर होगे, ये पक्की बात है। क्योंकि इजी क्वेश्चन सब बच्चे बना लेंगे, अब सब बच्चे बना लेंगे तो वो आपसे आगे हो गए, कठिन तो आपसे बन ही नहीं रहे। जब इजी नहीं बन रहा मतलब कठिन भी गलत करोगे, तो फिर क्या होगा, इजी भी गलत कठिन भी गलत, तो फिर क्या, फिर बाहर। राम जी की जय, फिर पढ़ो जहाँ पढ़ रहे हो वहीं। ठीक है, आई बात समझ में? बोलो यस मैम, इतनी चीज समझ में आई। अब अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं बुक में देख लूं कि कुछ चीज ऐसी ना हो कि जो छूट जाए, जो छूट जाए, फिर छूट जाएगी तो आप बोलेंगे मैडम आपने हमें छुड़वा दी। देखिए, 4 अंकों से बनी 0 1 2 3, ये 4 अंकों से बनी, इसकी स्मॉलेस्ट नंबर बताओ और इसका लार्जेस्ट नंबर बताओ। लार्जेस्ट नंबर तो सब बच्चे इजीली बना लेते हैं, सही साठ बना लेते हैं। अब इसमें क्या है, लार्जेस्ट नंबर में कुछ नहीं, जो बड़ा है उसको लिख दो और जो छोटा है उसको सबसे पहले लिख दो। स्मॉलेस्ट में क्या करते हैं, जो नंबर हमको दिया हुआ है उसका सबसे छोटा नंबर हम लोग देखते हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ देखें तो 0 है, लेकिन हमको 0 आगे नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, ये मैं 10 बार बता चुकी हूँ। क्योंकि अगर आप किसी संख्या का 0 आगे लगा देते हैं तो ये 4 डिजिट की बनानी है तो ये 3 डिजिट की रह जाती है, ये फर्क है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, तो आप सोच रहे होंगे मैडम कि 0 नहीं लगाए तो फिर क्या लगाए, तो जो 0 से बड़ा है उस डिजिट में वो संख्या को देखो जो 0 से बड़ा है और दूसरों से छोटा। तो 0 से बड़ा क्या है, यहाँ पे 1 है, बाकी सबसे छोटा है। तो आप क्या करो, इसको लिख दो 1, अब इसके बाद लगाओ 0 2 3, यह 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है। अगर इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो लोड मत लो, तुम तुम्हारे पैटर्न से ही चल लो। कैसे, कि मैडम हम तो सबसे छोटे ही लिखेंगे, तो छोटे लिख दो, 0 है 0 लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो। ठीक है, आपने ऐसा लिख दिया, अब कुछ मत करो, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, तो बस आपकी संख्या जो है वो बन जाएगी। जैसे समझ में आए वैसे समझो, क्योंकि हमें एग्जाम के अंदर गणित का व्याख्याता नहीं बनना, लेक्चरर नहीं बनना, हमें तो सिर्फ एग्जाम क्वालिफाइड करनी है। तो आपको जिस प्रकार से समझ में आ रहा है आप उस प्रकार से समझ लीजिए। अब उसी के साथ एक चीज यहाँ पर ये भी आती है कि क्या आती है, वो बता देती हूँ, क्या आती है वही मैं आपको बता रही हूँ ना, रफ कर दूं इसको। चलिए, इसी के साथ एक चीज ये आती है कि ये आपको डिजिट दी हुई है, अब वो आपसे बोलता है कि इस डिजिट से बनने वाली लार्जेस्ट संख्या, लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का आप प्लस कीजिए, आप माइनस कीजिए, आप इनटू कीजिए। तो आपने सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर निकाल लिया, अब वो प्लस करने के लिए बोले तो 1, पहले लार्जेस्ट नंबर लिख देते 3210, फिर स्मॉलेस्ट कहाँ से, यहाँ से लिखना चालू करेंगे कि यहाँ से, तो जो यूनिट का प्लेस है वहां से 3201, प्लस का बोले तो प्लस कर दो, माइनस का बोले तो माइनस कर दो, इंटू का बोले तो इंटू कर दो, डिवाइड का बोले तो डिवाइड कर दो, इतनी सी बात। ठीक है, तो जो मिस्टेक हम कर रहे हैं वो मिस्टेक हमको नहीं दोहरानी है। एक सवाल ये भी आता है, इस तरीके से भी सवाल आते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की, 5 अंकों की लार्जेस्ट लार्जेस्ट डिजिट और 4, जो 4 आपकी 4 डिजिट, 4 अंकों की जो है, 4 अंकों की जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर, इनका क्या करो आप, इनका माइनस करो, तो 5 अंकों की लार्जेस्ट डिजिट कौन सी हो जाएगी आपकी, 5 अंकों की लार्जेस्ट डिजिट हो जाएगी आपकी, कौन सी हो जाएगी, 99999, और 4 अंकों की स्मॉलेस्ट तो 0000, इसका माइनस करना है, प्लस बोले तो प्लस। इसी की जगह वो ये बोल सकता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का आप प्लस करो। तो आपको पता होनी चाहिए कि 5 अंक, यहाँ पर पता क्या होना चाहिए, यहाँ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट डिजिट और स्मॉलेस्ट डिजिट हमको पता होनी चाहिए। तो ये नंबर्स के क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें, अगर हम बात करें
मैडम क्या बात करें कि किसी भी दो संख्याओं का योग मान लो 11009 है। ये किसी दो संख्याओं का क्या है? योग है। यदि इनमें से एक संख्या 1 2 3 4 ये दो संख्याओं का योग है, उनमें से हमें एक संख्या दी हुई है और एक संख्या हमें याद करनी है। तो हमने माना कि हमने अज्यूम करा कि वह संख्या कौन सी है? x है। क्योंकि ये तो दो संख्याओं का योग है, तो आप इसको बराबर से इधर लिख दीजिए। अब एक संख्या x मान ली, दूसरी संख्या हमको दी हुई है, तो x हमें x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमने इसको माना है। तो ये क्या हो जाएगा? 009 माइनस 9999। अब इस संख्या में से इसको क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए आपको ऐसे ही डील करना है। यहाँ 9 बचा तो यहाँ 0, यहाँ 10 बचा तो यहाँ कितना बचा? 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1010। मतलब कि इन दोनों का प्लस क्या आना चाहिए? जो हमें दिया हुआ है वो। दो अंकों की संख्या का जोड़ बोल रहा है कि ये है, तो हम देख लेते हैं एक ये है। आ गया? मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। जब भी ऐसा बोला जाए कि दो संख्याओं का योग ये है, उसमें से एक संख्या दी हुई है और एक संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो आप अज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए कि आपको दिया है कि दो संख्याओं का योग 5 है, जिसमें से एक संख्या 4 है। दूसरी संख्या याद करो। दो संख्याओं का योग कितना दिया है? हमें 5 दिया है। एक संख्या बोल रहा है 4 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने माना कि दूसरी कौन सी है? x है। तो x इज इक्वल टू 5 और ये प्लस का इधर लाए तो माइनस का 4 1 हो गया। तो 4 में अगर 1 को जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है, तो आ रहा है। ठीक है, तो इस पैटर्न से आपको रिवीजन करते चलना है। चलिए आगे चलते हैं। मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसा ना हो छूट जाए। एक चीज और, क्वेश्चन ये भी आएंगे कि नीचे दी गई संख्या में नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से। कोई से भी नंबर दे देगा, वो आपको दे देगा कि 2002 क्या 2 से विभाज्य है। तो इसके लिए हमें विभाज्यता के नियम आना चाहिए। रूल्स ऑफ आपकी जो डिविजिबिलिटी है वो आपको पता होना चाहिए। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आपको आना चाहिए, विभाज्यता के नियम आपको आना चाहिए। नंबर देखते से ही पता चलना चाहिए ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं। तो इसके लिए मैंने YouTube पर भी क्लास ली है और एप्लीकेशन पे भी क्लास ली है। जैसे कि 2 से डिवाइड के लिए क्या होना चाहिए? इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। 3 से लिए के लिए जो संख्या हमको दी गई है उसका प्लस कीजिए, अगर वो 3 के टेबल में आती है तो डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। 5 के लिए 05 होना चाहिए यूनिट प्लेस पर। ऐसे लगाकर मैं 2 से 10 तक के आपको सारे नियम अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद भी अगर आपसे नहीं बनता तो आप उसकी क्लास को देखें। ठीक है, बोलो यस मैम। देन उसके बाद कुछ संख्या हमको दी हुई है, जैसे कि मान लीजिए हमें दिया है 48/64। ये सवाल मैं करवा चुकी हूँ। बोलते हैं इसका सरलतम रूप बताएं। इसका जो है आप सरलतम रूप बताएं, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है आपको। तो ऐसे के लिए आप डायरेक्ट काटापीटी भी कर सकते हैं, लेकिन गलती ना हो तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप इसके गुणनखंड निकाल लें, आप इसके फैक्टर निकाल लें। फैक्टर निकालने पर आप लोगों से मिस्टेक नहीं होगी। सरलतम रूप सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि आप इस नंबर को कितना छोटा से छोटा लिख सकते हैं। तो इसके लिए आप दोनों तरफ क्या करें बेटा, आप दोनों तरफ इसके गुणनखंड निकाल लें। ठीक है, मतलब कि आप इसके फैक्टर निकाल लें। फैक्टर कैसे निकालेंगे? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा। ये सब कुछ सिखा चुके हूँ मैं आप लोगों को। 2 3 6, 2 दूनी 4,
दो एकम दो, एक बचा दो, दो ही छंग 12, 2 8 जा, 2 4 जा या दो चौक, 2 2 जा या दो दो, दो दूनी 4, 2 1 जा 2, है ना। हिंदी इंग्लिश का समझ लेना आप। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इंटू 3 अपॉन में 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब काट दो, जिससे जो कट रहा है, 2 से 2 कैंसिल कैंसिल कैंसिल, क्या बचा 3, 2 इंटू 2, तो ऊपर बचा 3, 2 2 जा 4, 3 अपॉन में 4 आएगा। लेकिन आप बोले मैडम हम इतनी मेहनतबाड़ी नहीं करना चाहते, हम तो डायरेक्ट कैंसिल करने में कैपेबल है, तो आप डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल करने में आपको ये ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है, जिस भी पहाड़े से, जिस भी टेबल से आप ऊपर वाली संख्या को कैंसिल करेंगे, सेम उसी टेबल से आपको नीचे वाली संख्या भी कैंसिल करनी है। जैसे कि अगर हम इसको 2 से कैंसिल कर रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो ऐसा नहीं आप इसको 3 से करेंगे, इसको भी 2 से ही करना है। 2 3 2 2 3 6 या 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर 2 से हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दो एकम दो, एक बचा, दो ही छंग 12, दो ही छंग 12, दो अठी 16, दो तिया 6, दो चौक 8। तो हमने देखा कि जब हमने इसको फैक्टर से कैंसिल किया तो भी यही आंसर आया, और अभी कैंसिल किया तो भी यही आंसर आया। तो आंसर ऑलवेज बी सेम, बोथ कंडीशन, दोनों कंडीशन में आंसर हमेशा एक जैसा ही आएगा, आंसर अलग अलग नहीं आएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। इसी के साथ अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए हमको ये संख्या दी है और वो बोल रहा है इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो, तो ये भी मैंने आपको सिखाया था। देखो बहुत सारे पैटर्न के सवाल करवा दिए, सबके सवाल बनाओ आज बैठ के। सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन आप किस में करेंगे, इस संख्या का इसमें, तो कितना आया 6। अब ये जो 6 आया इसको हम 4 में क्या कर देंगे, प्लस कितना आ गया 10 अपॉन में 2, ठीक है। ये सिंपल फ्रैक्शन काटना चाहो तो काट सकते हो। तो क्या आंसर आया 5 अपॉन में 1। अगर हम अपॉन में 1 ना लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। इसके बाद मान लीजिए कोई संख्या हमको दी हुई है, मान लीजिए ऐसी कोई संख्या आपको दी हुई है, इसका आंसर क्या होगा। तो करते मत बैठना, जब सारे साइन मल्टीप्लिकेशन के हो और कहीं पर जीरो लगा हो तो आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हमने काफी कुछ आज कर लिया रिवीजन पार्ट 1 में, अब इसका रिवीजन पार्ट 2 2-4 दिन बाद कराऊंगी मैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, तकरीबन 40 मिनट की क्लास हो गई है। तो जितने भी मैंने अभी तक आपको सवाल कराए, सबके जुड़ के सवाल करें और आप देखें रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।